पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। खबर ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी और अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहां पे दोनों पहुंचे थे आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए खालिदा जिया की। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर अयाज सादिक के नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर उनको जवाब दिया। कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है, और आज भारत बांग्लादेश में वही कुछ काट रहा है जो उसने 54 साल पहले नफरत के बीज की सूरत में बोया था। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया जो है उसका एक कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो गया बांग्लादेश के अंदर, सही मानों में अगर देखा जाए तो। अब अगर आप देखें कि एक तरफ से जयशंकर साहब पहुंचे हुए हैं, एक तरफ से पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली पहुंचे हुए हैं। ताल्लुकात बेहतर रखने का मशवरा देते हुए ये याद दहानी करवाई कि बांग्लादेश की आज़ादी में हिंदुस्तान का किरदार था, जिसे उस वक्त रूस की हिमायत हासिल थी। लड़ाई, टेंशन और जो स्ट्राइक्स वगैरह थी, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए हमारी साइड से भी जो हमारे स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ के लीडर्स जो है पहली बार आमने सामने आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाया है। 54 साल पहले जो खेल भारत ने ढाका में खेला था, आज वही खेल उसके लिए वबाले जान बन चुका है। इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। इस बार बांग्लादेश के इनकलाबी नौजवान किसी भारतीय बयानिए या झांसे में आने को तैयार नहीं है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस का मैं देखूं ना तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, वहाँ पाकिस्तान का बड़ा वीक इन्फ्लुएंस है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस के अगर आप लेवल देखें तो वहाँ पे इंडिया का बड़ा एक कोऑपरेटिव किस्म का पार्टनरशिप है, हमारी एक मिनिमल लेवल की पार्टनरशिप है उनके साथ। अर्बन एलीट देखें उनके साथ, तो वो एक बड़े प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप है, हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप है। डॉक्टर जयशंकर का भी अपना एक मुकाम है, उनको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में भी डॉक्टर जयशंकर काफी ना सिर्फ ये कि फेमस है, बल्कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो अचीवमेंट्स है उसको उनकी बहुत तारीफें भी की जाती हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान को भारत से सीखनी चाहिए, जिसमें कि खास तौर पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पहल कर, वो भी जयशंकर ने पहल की, खुद बढ़ के पहल की और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि जी मैं जयशंकर हूँ। और अयाज सादिक ने कुछ कहने की कोशिश की तो कहा कि मैं आपको जानता हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश के बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। एस जयशंकर ने तारिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी पत्र भी सौंपा। हालांकि इस दौरान एस जयशंकर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनेता से हाथ भी मिलाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया जो है उसका एक कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो गया बांग्लादेश के अंदर, सही मानों में अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान जो है उसकी जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, वो बांग्लादेश पहुंचे हैं और उधर से भारत के जो हैं जनाब जयशंकर साहब, वो भी पहुंच गए हैं। और गए क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द कंडोलेंसेस। ये भी एक पॉलिटिक्स ही होती है, पॉलिटिक्स की एक शक्ल है। जयशंकर साहब को पता है कि दे डोंट हैव अ प्रेजेंस इन बांग्लादेश मच, उनके साथ मसले चल रहे हैं, तो फौरन दे फाउंड अ टाइम। और उनको ये भी पता है कि अगले फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, मामलात ख़राब हो सकते हैं, कौन पावर में आ सकता है, क्या आ सकता है। सो वी नीड टू कीप आवर एवेन्यूज ओपन, वी नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप बात को। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट मेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, ये जो चीज़ है, अब अगर आप देखें कि एक तरफ से जयशंकर साहब पहुंचे हुए हैं, एक तरफ से पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली पहुंचे हुए हैं। रहे हैं, आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा है। खबर ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी और अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहां पे दोनों पहुंचे थे आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए
खालिदा जिया की। ये अयाज सादिक साहब और डॉक्टर जयशंकर दोनों की मुलाकात हुई है, बहुत खुशगवार माहौल रहा है। दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर एक दूसरे से हाथ मिलाया है और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामलात जो हैं वो थोड़े से जो है धीमे होंगे। जो लड़ाई, टेंशन और जो स्ट्राइक्स वगैरह थी उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए हमारी साइड से भी जो हमारे स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ के लीडर्स जो है पहली बार आमने सामने आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाया है और यकीनन हमारी दुआएं कि ये अमन जो है वो बना रहे और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो चल पाए। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की जो वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। डॉक्टर जयशंकर का भी अपना एक मुकाम है, उनको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में भी डॉक्टर जयशंकर काफी ना सिर्फ ये कि फेमस है बल्कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसकी बहुत तारीफें भी की जाती हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान को भारत से सीखनी चाहिए, जिसमें कि खास तौर पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के चलते ही ये हुआ कि अगर अमेरिका कहता है कि जी आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, लेकिन अगर भारत को ऐसा लगता है कि उसे रशिया से ऑयल लेना चाहिए तो भारत वो ऑयल ले रहा है और किसी तरीके से नहीं रोका गया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसे हो पाएगी। वो तो तभी हो सकेगी जिस दिन आपने अपनी इकोनॉमी पे काम किया, जिस दिन आपने मुल्क की इकोनॉमी को इस काबिल बना दिया कि आपको बार बार जगह जगह जाकर मैं तो यही चाहूंगी कि भाई नजर ना लगे हो। जैसे कहते हैं ना, मैंने तो आज घर पे नहीं हुआ ना, मैंने वो लाल मिर्चें लेके ना नजर उतार देनी थी डॉक्टर जयशंकर की और अयाज सादिक साहब की, ताकि अयाज सादिक साहब को और डॉक्टर जयशंकर को नजर ना लगे। और यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा स्टेप है जो दोनों ने लिया। और इसी वजह से कहते हैं कि थोड़ा सा 2 कदम आप चलिए और 2 कदम हम चले और उसके बाद जो है ये लड़ाई झगड़े जो है वो खत्म किए जाए। अब यकीनन जो है वो दोनों तरफ से ही पहल की गई, दोनों तरफ से ही आगे बढ़ा गया। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं की पहली मुलाकात भी मानी जा रही है। एस जयशंकर ने बांग्लादेश दौरे पर जिस पाकिस्तानी नेता से हाथ मिलाया है उसका नाम सरदार अयाज सादिक है। यह पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का स्पीकर है। यह एक औपचारिक मुलाकात थी जो वहाँ मौजूद नेताओं के बीच हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई। यही कारण है कि इस मुलाकात की तस्वीर न तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पोस्ट की और न ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। सरदार अयाज सादिक को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी नेताओं में गिना जाता है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें संसद के स्पीकर के कुर्सी पर बैठाया है। अयाज सादिक ने बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के तत्काल विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि डरे हुए कुरैशी ने कहा था कि अगर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो भारत हमला कर देगा।